दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे कविता के बारे में। कविता समाज को क्या देती है, व्यक्ति को क्या देती है, मानव सभ्यता को क्या देती है। ये बहुत सारे सवाल हैं कविता के बारे में। कविता को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं। कुछ कवि कविताएं ऐसे रचते हैं जो सभी लोगों को समझ में आ जाती हैं, कुछ उसे बहुत बिंबात्मक बना देते हैं तो वो लोगों के समझ में नहीं आती हैं। कुछ कविताएं बहुत सरल होती हैं तो भी उसको नहीं लोग स्वीकार करते हैं। कुछ कवि जो है हास्य व्यंग की रचनाएं लिखते हैं और वो एक मनोरंजन का साधन बन जाती हैं। तो किस तरह की कविताएं आदमी को आदमी बनाती हैं, इंसान को इंसान बनाती हैं, मानव को मानव बनाती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और बहुत सारी आलोचनाएं भी लिखी हैं। 1884 से 1941 तक इनका जीवन काल रहा है और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिससे हिंदी साहित्य काफ़ी समृद्ध रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई इनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्रायः अपने जोड़े, बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है। स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वाले तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक तया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असहाय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर हमारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थपिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थलोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब। यह महाभयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। और इसी प्रकार किसी महाक्रूर कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया हो, जिससे दूसरे के दुख की भावना स्वप्न में भी नहीं होती है। ऐसे को सामने पाकर मन में आता है कि क्या इनकी कोई भी दवा है। इनकी दवा कविता है। कविता ही हृदय को
प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका आधिकारिक प्रसार करते हुए उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग के सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य में हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का आभास मिलता है। कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्र रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों को सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के धर्मस्थलों का स्पर्श करती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साफ कहना है कि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली कविता ही है। मनुष्य के जो तमाम तरह के मनोविकार हैं वह कविता के माध्यम से दूर कर सकता है। अपने आप को बेहद संवेदनशील, लोकतांत्रिक बना सकता है, उदार बना सकता है। कृपण से कृपण व्यक्ति भी अपने में सुधार ला सकता है, उसकी जो मनोवृत्ति है वो बदल सकती है। ये ताकत कविता में होती है। तो इसलिए कविता का अपना एक स्थान है। नमस्कार।